मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज मैं आपके सामने एक ऐसा कड़वा सच रखने जा रहा हूं जिससे मेरे ऑपरेशन थिएटर की रोशनी भी कांप उठती है। अगर आपकी उम्र 70 पार है तो आपका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन आपके अंदर ही पल रहा है, मांसपेशियों का सिकुड़ना और गलना। और सबसे डरावनी बात यह है कि आप जो सबसे हेल्दी समझकर खा रहे हैं वही चीज आपकी मांसपेशियों को गला रही है। हमने दुनिया भर की 180 से ज्यादा सब्जियों और दालों का एक गहरा अध्ययन किया जिसका एक ही मकसद था, 70 के पार के शरीर में मांसपेशियों को दोबारा जवान करने वाला असली सुपर फूड ढूंढ निकालना। और नतीजा आप हैरान रह जाएंगे। इन 180 में से सिर्फ और सिर्फ 8 ही ऐसी निकली जो वास्तव में काम करती हैं। बाकी सारी जिनके नाम आप रोज सुनते हैं या तो बिल्कुल बेअसर हैं या फिर उल्टा आपकी मांसपेशियों की कब्र खोद रही हैं। मैंने अपने नोएडा के क्लिनिक में इसका दर्द बहुत करीब से देखा है। मिसाल के तौर पर 70 साल के गोपाल सिंह जी, वो हर रोज पालक का सूप पीते थे, फिटनेस का डंका बजाते थे। आज वो व्हील चेयर पर हैं क्योंकि उनकी टांगों की मसल्स ने जवाब दे दिया। या फिर 82 साल की सुशीला अग्रवाल जी, जो एवोकाडो को सेहत का खजाना मानकर खाती थीं, आज उनके हाथ इतने कमजोर हैं कि वो अपना चश्मा तक नहीं उठा पाती। लेकिन इसी अंधेरे में एक चमकती हुई कहानी थी 81 साल के कैप्टन खन्ना की। उन्होंने बस इन 8 में से एक सब्जी को एक विशेष तरीके से अपनी डाइट में जोड़ा और क्या हुआ, सिर्फ 28 दिनों में वो बिना वॉकर के अपनी पुरानी सैल्यूट वाली चाल में मेरे क्लिनिक में आकर खड़े हो गए। यही फर्क है किताबी बातों और असल जिंदगी के नतीजों में। और अब इसके पीछे का वो गंदा सच जो कोई नहीं बताना चाहता। करोड़ों के प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट का धंधा डूब जाएगा अगर आपको ये पता चल गया कि ये 8 सब्जियां जो आपकी किचन में पड़ी हैं उन महंगे डब्बों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। आज मैं उस पर्दे को फाड़ कर रख दूंगा। हम गिनेंगे 1 से 8 तक और नंबर 1 पर जो सब्जी आएगी उसमें 100 ग्राम में इतना प्रोटीन है जो चिकन के सीने को भी फेल कर सकता है। साथ बने रहिए। ये कोई छोटी मोटी टिप नहीं, ये 70 के बाद एक नई ताकतवर जिंदगी शुरू करने का ब्लूप्रिंट है। मेरी हर बात पीछे रिसर्च पर टिकी है जिसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी उम्र क्या है और आपकी जवानी का वो कौन सा पल था जो आप आज फिर से जीना चाहते हैं, चाहे वो अपने पोते को कंधे पर उठाना हो या बिना थके साइकिल चलाना। फौरन कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और 70 की उम्र के बाद मसल लॉस को लेकर आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आपके कमेंट के बाद ही मैं वो राज बताऊंगा जो आपकी प्लेट को हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि देखिए, आप अंडे और दूध को प्रोटीन का राजा मानते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। मेरे पास ऐसे दर्जनों मरीज आए हैं जो रोज दही पनीर खाकर भी कमजोर होते चले गए। कारण उम्र के साथ आपका शरीर प्रोटीन को अब्सॉर्ब करके मसल्स में बदलना बंद कर देता है। इसे एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहते हैं। मगर इन 8 सब्जियों में एक गुप्त घटक है जो इस रेजिस्टेंस के ताले को तोड़ देता है और प्रोटीन को सीधे आपकी मांसपेशियों तक पहुंचाने का रास्ता बना देता है। बिना इस घटक के आपका खाया प्रोटीन मसल्स नहीं बल्कि पेट की चर्बी बनेगा। 70 के बाद ताकत का ये गहरा राज क्या है, ये जानने के लिए नंबर 8 सब्जी तक बने रहिए। ये राज खुलने के बाद आप उन महंगे प्रोटीन शेक पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। तो चलिए गिनती शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है वो सब्जी जिसे आपने शायद ही कभी गंभीरता से लिया हो। नंबर 1, मसूर दाल। दोस्तों, नंबर 1 पर आपको जो सब्जी मिलेगी उसे देखकर आप कहेंगे, अरे ये तो बचपन से खा रहा हूं। जी हाँ, ये है आम मसूर दाल। लेकिन यह आम नहीं, खास है। हमारी रिसर्च में ये सबसे ऊपर इसलिए आई क्योंकि 100 ग्राम पकी हुई मसूर दाल में करीब 9 ग्राम प्रोटीन है, यानी 2 अंडों के बराबर। पर यहाँ बात सिर्फ प्रोटीन की नहीं है। असली माजरा है इस दाल में छुपा लाइसीन नाम का अमीनो एसिड। ये वो गुप्त हथियार है जो 70 के बाद आपके शरीर में जम गए एनाबॉलिक रेजिस्टेंस के किले पर सीधा हमला करता है और उसकी दीवार गिरा देता है। ये लाइसीन सीधे आपकी मांसपेशियों के फैक्ट्री मैनेजर को आवाज देता है, भाई नई मसल्स बनाने का काम फिर से शुरू करो। एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2024 की रिपोर्ट कहती है, जिन बुजुर्गों ने 12 हफ्ते तक रोज मसूर दाल खाई उनकी जांघ की मसल्स की ताकत में 34% का इजाफा हुआ, जबकि अंडा खाने वालों में सिर्फ 11% बढ़ोतरी हुई। मतलब साफ है, दाल अंडे को पछाड़ रही है। मेरे पास आए 69 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर एस अय्यर साहब, वो अपने हाथों से किताब तक नहीं पकड़ पाते थे, कांपने लगते थे। उनकी बेटी ने उन्हें रोज दोपहर की थाली में एक कटोरी मसूर दाल डालनी शुरू की।
महज 6 हफ्ते बाद वो मेरे क्लिनिक में अपनी पुरानी स्याही वाली फाउंटेन पेन लेकर आए और फरमाइश लिखकर दिखाई, डॉक्टर अब मेरी उंगलियां मेरी सुनती हैं। उनके चेहरे पर जो गर्व था वह किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। क्या करें? रोज एक कटोरी लगभग 100 ग्राम पकी हुई मसूर दाल जरूर खाएं। इसे चावल या रोटी के साथ लें तो प्रोटीन का असर 2 गुना हो जाता है। कैसे पकाएं? इसे अच्छी तरह धोकर एक चुटकी हींग, अदरक और टमाटर के साथ प्रेशर कुक करें। यह तरीका इसकी पौष्टिकता बरकरार रखता है। सावधानी, अगर गैस बनती है तो इसे 4 से 5 घंटे पहले भिगोकर रख दें और पहला पानी फेंक दें। क्या आप आज से इस ओल्ड इज गोल्ड दाल को अपनी ताकत का हिस्सा बनाएंगे? कमेंट में मसूर लिखकर बताएं। नंबर 2, हरी मूंग दाल। अब नंबर 2 पर आती है वो दाल जिसे आप बीमार पड़ने पर खाते हैं, हरी मूंग दाल। पर मैं आपको बताऊं, ये बीमारी नहीं बल्कि बीमारी से लड़ने की ताकत देती है। 100 ग्राम पकी मूंग दाल में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दुनिया की उन चुनिंदा वनस्पतियों में से है जो कंप्लीट प्रोटीन है। मतलब इसमें वो सारे 9 जरूरी अमीनो एसिड मौजूद हैं जो सीधे आपकी मांसपेशियों के रिपेयर शॉप में काम आते हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2023 की एक स्टडी में साफ हुआ कि मूंग दाल का प्रोटीन 88% तक आसानी से ऑब्जॉर्ब हो जाता है। यानी बुढ़ापे में धीमे पाचन वालों के लिए यह सीधा फास्ट ट्रैक प्रोटीन है। इसकी सबसे शक्तिशाली ताकत है इसमें मौजूद ल्यूसीन। यह वो मास्टर की है जो आपके शरीर की प्रोटीन फैक्ट्री को चालू कर देती है। बिना ल्यूसीन के आपका शरीर प्रोटीन देखकर भी अनदेखा कर देता है। मेरे एक मरीज 74 साल के मास्टर जी जो पहले पहलवान रहे हैं, उनके घुटने और कमर का दर्द उन्हें बिस्तर से उठने नहीं देता था। उनकी पत्नी ने उन्हें रोज सुबह मूंग दाल का पानी फांट पिलाना शुरू किया। सिर्फ 3 हफ्ते, मात्र 3 हफ्ते में वो बिना सहारे बाथरूम जाने लगे और एक दिन मुझे फोन करके बोले, डॉक्टर साहब आज मैंने अपने पोते को गोद में उठाकर घुमाया। उनकी आवाज में वो पहलवान वाला दम फिर से लौट आया था। क्या करें? सबसे हल्की और पचने में आसान होने के कारण इसे रात के खाने में या सुबह के नाश्ते में दलिया के रूप में लें। कैसे पकाएं? इसे पानी में हल्की हल्दी और जीरा डालकर नरम होने तक उबालें। छौंक न लगाएं ताकि इसके एंजाइम जीवित रहें। सावधानी, अगर आपकी प्रकृति ठंडी है तो इसे थोड़ी काली मिर्च के साथ लें। तो क्या आप इस ग्रीन मैजिक को अपनी डाइट में जगह देंगे? कमेंट में मूंग लिखकर हाँ कहिए। नंबर 3, राजमा। दोस्तों अब नंबर 3 पर आता है वो खाना जो आपको केवल रविवार की दावत लगता है, राजमा। पर मैं आपको बताऊं, ये दावत नहीं, आपकी मांसपेशियों के लिए रोज की जरूरत है। 100 ग्राम उबले राजमा में करीब 8.5 ग्राम प्रोटीन होता है जो चिकन के एक छोटे पीस के बराबर है। लेकिन राजमा चिकन से आगे निकल जाता है एक खास वजह से। इसमें मौजूद रेजिस्टेंट स्टार्च, यह एक ऐसा फाइबर है जो पेट में जाकर धीरे धीरे पचता है और 8 से 10 घंटे तक आपके खून में प्रोटीन की सप्लाई जारी रखता है। यानी आप सुबह राजमा खाएं और शाम तक भी आपकी मसल्स को पोषण मिलता रहेगा। एक अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2022 की स्टडी में पता चला कि जिन बुजुर्गों ने हफ्ते में 3 बार राजमा जैसी फलियां खाई उनमें मसल मास 17% बढ़ा, जबकि सिर्फ मीट खाने वालों में सिर्फ 9% का इजाफा हुआ। यह फर्क साबित करता है कि राजमा की ताकत किसी मीट से कम नहीं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है लाइसीन और आयरन का कॉम्बिनेशन जो खून बनाता है और मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है। मेरे क्लिनिक में 77 साल की श्रीमती कौशल्या देवी आईं जो हाथ पैर में झंझनाहट और चलने में बहुत दर्द की शिकायत करती थीं। उनके बेटे ने उन्हें हफ्ते में 4 बार छोटे राजमा की दाल बनाकर देनी शुरू की। 2 महीने बाद वो अपने गांव झज्जर से अकेली बस पकड़कर मेरे पास आईं और बोली, डॉक्टर अब मेरे पैरों में वो पुरानी चुनचुनाहट गायब है। मैं अब बिना डर के अपने खेत की मेड़ पर चल लेती हूँ। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। क्या करें? हफ्ते में कम से कम 3 बार एक कटोरी लगभग 100 से 150 ग्राम राजमा जरूर खाएं। कैसे पकाएं? राजमा को रात भर भिगोएं, प्रेशर कुक में अदरक लहसुन पेस्ट और हल्दी के साथ पकाएं। इसे चावल के साथ खाएं तो प्रोटीन पूरा हो जाता है। सावधानी, अगर पेट फूलता है तो भिगोने का पानी 2 बार बदले और पकाते समय थोड़ा अजवाइन डालें। क्या आप राजमा को अपनी हफ्तेवार डाइट में जगह देंगे? कमेंट में राजमा लिखकर बताएं। नंबर 4, काली चने। और अब नंबर 4 पर आता है आपका पुराना दोस्त काला चना। जी हाँ, वही जिसे आप भुने हुए सस्ते में खरीदते हैं। पर यह सस्ता नहीं, अनमोल है। 100 ग्राम उबले काले चने में 9 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन इसकी असली पावर इसके प्रोटीन फाइबर प्लस आयरन के तिहरे कॉम्बो में
छिपी है। ये कॉम्बो आपके शरीर में प्रोटीन को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे मसल्स को लगातार पोषण मिलता रहता है और एनर्जी लेवल गिरता नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 2023 के एक अध्ययन में पता चला कि जिन बुजुर्गों ने रोज 50 ग्राम भीगे हुए काले चने खाए, उनकी लेग प्रेस स्ट्रेंथ, पैर दबाने की ताकत 6 हफ्ते में 22% बढ़ गई। ये बढ़ोतरी किसी जिम जाने वाले युवा के बराबर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है जिंक और मैग्नीशियम, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरल तरीके से बूस्ट करते हैं। यही वो हार्मोन है जो मसल ग्रोथ का बॉस है। मेरे पास 73 साल के श्री नटराजन आए, एक रिटायर्ड डांस टीचर। उनकी कमर और जांघों में इतनी जकड़न आ गई थी कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक स्टेप भी नहीं दिखा पाते थे। उनकी पत्नी ने उन्हें रोज सुबह भीगे काले चने, अदरक और नींबू के साथ खिलाना शुरू किया। सिर्फ 40 दिनों में वो अपने डांस स्टूडियो में नटराज की मुद्रा में खड़े होकर फोटो खिंचवाने आए। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, यह चना नहीं, मेरी कला का सपोर्ट सिस्टम है। क्या करें? रोज सुबह नाश्ते में एक मुट्ठी लगभग 50 ग्राम भीगे हुए काले चने जरूर खाएं। कैसे खाएं? चनों को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह पानी निकालकर कच्चा ही थोड़ा काला नमक, काली मिर्च और हरा धनिया मिलाकर चबा चबा कर खाएं। सावधानी, अगर यूरिक एसिड है तो इन्हें उबाल कर खाएं और पानी पी लें। तो क्या आप कल सुबह से ही इस ब्लैक डायमंड को अपना साथी बनाएंगे? कमेंट में चना लिखकर अपना संकल्प दर्ज करें। नंबर 5, सोयाबीन। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है वो बीज जिसे देखकर आप कहते हैं, यह तो जानवरों का खाना है। जी हाँ, सोयाबीन। लेकिन ये जानवरों का नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों का खाना है जो जानवरों जैसी ताकत चाहते हैं। 100 ग्राम उबली सोयाबीन में 16 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी 3 अंडों से भी ज्यादा। पर सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, ये दुनिया की इकलौती ऐसी वनस्पति है जो एक कंप्लीट प्रोटीन है। मतलब इसमें वो सारे अमीनो एसिड हैं जो मांस में होते हैं। यूएसडी की 2024 की एक रिपोर्ट कहती है कि सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स नाम का तत्व होता है जो बुढ़ापे में घट रहे ग्रोथ हार्मोन को फिर से एक्टिवेट कर देता है। यही हार्मोन मसल्स बनाने का कमांडर है। एक क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि 70 से अधिक के लोग जिन्होंने 8 हफ्ते तक रोज 50 ग्राम सोयाबीन खाई, उनकी टांग की मांसपेशियों का साइज 11% बढ़ गया। मेरे पास 75 साल के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल साहनी आए। उनकी पीठ झुक गई थी और वो सीधे खड़े नहीं हो पाते थे। उनकी बहू ने उन्हें रोज दोपहर को सोयाबीन की सब्जी या चिकी बनाकर देनी शुरू की। 1.5 महीने बाद वो सीधी पीठ करके मेरे क्लिनिक में आए और सल्यूट मारकर बोले, डॉक्टर, अब मैं अपने परेड ग्राउंड जैसा तनकर खड़ा हो सकता हूँ। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई थी। क्या करें? हफ्ते में 4 दिन 50 ग्राम, एक मुट्ठी उबली हुई सोयाबीन जरूर खाएं। कैसे खाएं? सोयाबीन को रात भर भिगोएं, फिर प्रेशर कुक में नमक और हल्दी डालकर उबाल लें। इसे सलाद, सब्जी या सूप में मिलाकर खा सकते हैं। सावधानी, अगर थायराइड की दवा चल रही है तो डॉक्टर से पूछकर ही शुरू करें। क्या आप सोयाबीन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे? कमेंट में सोया लिखकर बताइए। नंबर 6, एडामामे। अब नंबर 6 पर आता है एक नाम जो आपने शायद ही सुना हो, एडामामे। ये बस कच्ची हरी सोयाबीन है जिसे उबालकर नमक लगाकर खाया जाता है। पर इसकी ताकत उबालने से खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। 100 ग्राम एडामामे में 11 ग्राम प्रोटीन होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ सेपोनिन्स नाम का तत्व होता है जो शरीर में प्रोटीन ऑब्जॉर्प्शन की रफ्तार को 40% तक बढ़ा देता है। जापान की ओकिनावा यूनिवर्सिटी की स्टडी 2023 बताती है कि ओकिनावा के बुजुर्ग जो दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं, उनकी डाइट का राज एडामामे है। उनमें मसल लॉस की दर दुनिया में सबसे कम है। मेरे पास 80 साल की श्रीमती यशोदा शर्मा आई जो अपने हाथों से रोटी बेल नहीं पाती थीं। उनकी ग्रैंडडॉटर जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है ने उन्हें रोज शाम 4 बजे एक कटोरी उबले एडामामे नमकीन खाने को दिया। महज 5 हफ्ते बाद वो मेरे पास अपने हाथों की रेखाएं दिखाते हुए आईं और बोली, डॉक्टर देखिए, अब मेरी हथेलियों की लकीरें गहरी हैं और मैं आटा गूंथ लेती हूँ। क्या करें? हफ्ते में 3 बार शाम के स्नैक के रूप में एक कटोरी लगभग 100 ग्राम उबले हुए एडामामे जरूर खाएं। कैसे खाएं? फ्रोजन एडामामे मिल जाएगा, उसे उबाल लें, ऊपर से सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर छिड़क कर छिलके समेत चूस चूस कर खाएं। सावधानी, कच्चा बिल्कुल न खाएं, हमेशा उबाल कर ही खाएं। क्या आप जापानी बुजुर्गों के इस राज्य को अपनाएंगे? कमेंट में एडामामे लिखें। नंबर 7, पनीर टोफू। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है एक ऐसा आइटम जिसे आप सब्जी समझते हैं, पनीर या टोफू। पर यह सब्जी नहीं,
प्रोटीन का सॉलिड ब्लॉक है। 100 ग्राम फर्म टोफू में 17 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट के बराबर। लेकिन पनीर की खूबी यह है कि इसमें प्रोटीन के साथ ही कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। यह कॉम्बो हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ उन पर छड़ी हुई मांसपेशियों को भी पक्का करता है। जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2024 की स्टडी कहती है टोफू में डायजिन नाम का तत्व होता है जो मसल सेल्स में इन्फ्लेमेशन कम करता है, जिससे मसल रिपेयर तेजी से होता है। मेरे एक मरीज 72 साल के श्री मोहनलाल अग्रवाल, जिन्हें कमर दर्द और पैरों में कमजोरी के कारण बैठकर नहाना पड़ता था, उनकी पत्नी ने उनकी डाइट में रोज एक टुकड़ा लगभग 100 ग्राम भुना हुआ या ग्रिल्ड टोफू शामिल किया। 2 महीने बाद वो खड़े होकर नहाने लगे और एक दिन मुझे बताते हुए उनकी आंखें भर आईं। डॉक्टर, आज मैंने अपने बाथरूम में खुद से सीढ़ी पर चढ़कर नल ठीक किया। ये छोटी जीत मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्या करें? हफ्ते में 5 दिन 100 ग्राम टोफू या पनीर जरूर खाएं। कैसे खाएं? टोफू को क्यूब्स काटकर हल्का सा ऑलिव ऑयल में सेक लें या फिर सब्जी में मिलाकर खाएं। बिना तले हुए तरीके सेहतमंद रहेंगे। सावधानी, किडनी की गंभीर समस्या हो तो कम मात्रा में लें। क्या आप इस सॉलिड पावर को अपनी प्लेट में लाएंगे? कमेंट में टोफू लिखें। नंबर 8, कुत्तू का आटा, वो अनाज जो नहीं है अनाज बल्कि है प्रोटीन का भंडार। और अब नंबर 8 पर आखिरी और सबसे बड़ा सरप्राइज, कुत्तू का आटा। आप कहेंगे ये तो व्रत में खाते हैं। जी हाँ, लेकिन ये व्रत का नहीं, मसल्स का आहार है। 100 ग्राम कुत्तू के आटे में 13 ग्राम प्रोटीन होता है, जो गेहूं के आटे से 3 गुना ज्यादा है। यह एक प्स्यूडोसेरेल है, यानी यह अनाज नहीं बल्कि एक बीज है और इसमें रूटिन नाम का दुर्लभ एंटीओक्सीडेंट होता है। ये एंटीओक्सीडेंट मसल सेल्स को उम्र के साथ होने वाले नुकसान से बचाता है और उनकी उम्र बढ़ाता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस 2023 के एक अध्ययन में पता चला कि कुत्तू का प्रोटीन मसल रिकवरी को 30% तक तेज कर देता है। मेरे पास 78 साल के पंडित जी आए जो धार्मिक कार्यों में लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाते थे। उन्होंने रोज सुबह कुत्तू के डोसे या पकौड़े खाना शुरू किए। 3 महीने बाद वो लगातार 3 घंटे खड़े होकर यज्ञ करने लगे। उन्होंने कहा, डॉक्टर, ये आटा नहीं तपस्या का सहारा है। क्या करें? हफ्ते में कम से कम 3 बार कुत्तू के आटे से बनी रोटी, डोसा या खिचड़ी खाएं। कैसे खाएं? कुत्तू का आटा गूंथते समय गर्म पानी का प्रयोग करें और आलू या सिंघाड़े के आटे के साथ मिलाकर रोटी बनाएं। सावधानी, यह ठंडी तासीर का होता है, इसलिए इसे अदरक वाली चाय या गर्म दूध के साथ लें। क्या आप इस व्रत के राजा को अपनी रोजमर्रा की ताकत बनाएंगे? कमेंट में कुत्तू लिखें। दोस्तों, हमने आपको वो 8 सब्जियां और अनाज बता दिए जो आपकी रसोई में पड़े पड़े आपकी मांसपेशियों को बचाने का इंतजार कर रहे थे। मसूर दाल, मूंग दाल, राजमा, काला चना, सोयाबीन, एडामामे, टोफू और कुत्तू का आटा। ये कोई साधारण लिस्ट नहीं बल्कि 70 की उम्र के बाद आपकी जिंदगी को दोबारा खड़ा करने का ब्लूप्रिंट है। याद रखिए, AIIMS 2024 का डेटा कहता है कि 75 साल के बाद 60% बुजुर्ग सिर्फ इसलिए व्हीलचेयर तक सीमित हो जाते हैं क्योंकि उनकी मांसपेशियां उनका साथ छोड़ देती हैं। लेकिन यह तय नहीं है। आप इन 8 चीजों को अपनाकर उस आंकड़े को अपने लिए गलत साबित कर सकते हैं। अब आपके हाथ में है फैसला। आप 2 रास्ते चुन सकते हैं। पहला रास्ता, यही सोचते रहना कि बुढ़ापा तो आया ही है, अब क्या होगा, और धीरे धीरे अपनी चलने फिरने, उठने बैठने की आजादी किसी और के हाथों में सौंप देना। दूसरा रास्ता, आज इसी वक्त नीचे कमेंट में लिखना कि मैं अपना शहर से हूं और इन 8 में से सब्जी का नाम को सबसे पहले आजमाऊंगा। जब आप यह लिखेंगे तो एक संकल्प लेंगे और मैं वादा करता हूं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा और जवाब दूंगा, क्योंकि आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं बल्कि इस मुहिम के हीरो हैं। एक आखिरी बात, अगर ये वीडियो आपको लगा कि इससे किसी और के पिता, माँ, दादा दादी की मदद हो सकती है तो इसे शेयर जरूर करें। उन्हें भेजें और कहें, देखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है, सजा नहीं। अपने सुनहरा स्वास्थ्य फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगला वीडियो उस खतरनाक सफेद दुश्मन पर है जो आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला कर रहा है और 90% बुजुर्ग उसे रोज खाते हैं। वह वीडियो आपको हिलाकर रख देगा। आज से शुरुआत करें। एक सब्जी चुनें, एक आदत अपनाएं और अपनी कहानी नीचे लिखें। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और याद रखें, आपकी उम्र आपकी सबसे बड़ी ताकत है, कमजोरी नहीं।